बीते सालों में जब जब चुनाव हुए, चुनावों के साथ साथ वोटिंग के दिन के समापन पर साथ साथ एग्जिट पोल भी बाहर आए। बीते सालों में हमने देखा एग्जिट पोल सही साबित हुए और कुछ नहीं भी सही साबित हुए, और ऐसे कई उदाहरण हमने देखे जब एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह जो है वो गलत भी हो जाते हैं। इस बार बिहार के तमाम एग्जिट पोल जो है वो ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए ही सरकार बना रही है। मुख्य तौर पर आप सारे एग्जिट पोल का एक आकलन देखेंगे तो आप यही तस्वीर पाएंगे कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है, और वो भी कंफर्टेबल और सिक्योर सरकार मेजॉरिटी के साथ, अच्छे खासे आंकड़ों के साथ जो है वो बनाने जा रही है। लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि बीते सालों में आखिर कब कब एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। यानी जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते, 14 नवंबर को नतीजे नहीं आ जाते, तब तक इस बात पर मोहर नहीं लग सकती कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल हो जाएंगे। एग्जैक्ट पोल के लिए आपको 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन पहले हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि कब कब बीते सालों में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, एकदम उलट साबित हुए जब नतीजे जो है वो सामने आए। तो पहले कर लेते हैं बिहार की बात। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं 2015 का एग्जिट पोल का अनुमान क्या कह रहा था। तमाम एजेंसियों ने सर्विस के एग्जिट पोल किया, लोगों से बात की, और उस आधार पर ये एग्जिट पोल जो है वो सामने आए थे। लेकिन नतीजे क्या आए थे, क्या इसके उलट ही आए थे, वो अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि आखिर क्या अनुमान जो है एग्जिट पोल में लगाए गए थे। उसके पहले ये जान लीजिए कि बिहार में 2015 के चुनाव में महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल थी। जेडीयू के अलावा राजद और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। वहीं एनडीए की बात कर ले तो एनडीए में भाजपा के साथ लोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा शामिल थे। तो ये संदर्भ आपको बता दिया है। अब देख लीजिए एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक किसे कितनी सीटें जो हैं वो दी गई थी। एनडीए को 155 सीटें टुडेस चाणक्य ने दी, सिसेरो ने 113 से 127 सीटें दी, 101 से 121 सीटें इंडिया टीवी सी वोटर ने दी, एबीपी न्यूज ने 108 सीटें दी, टाइम्स नाउ सी वोटर ने 111 सीटें दी। यहाँ पर एनडीए को सबने 100 से ज्यादा सीटें यहाँ पर एनडीए को दी, और टुडेस चाणक्य ने तो 150 से भी ज्यादा सीटें जो हैं वो दी एनडीए को। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन को 85 सीटें टुडेस चाणक्य ने दी, सिसेरो ने दी 111 से 123 सीटें, इंडिया टीवी सी वोटर ने 112 से 132 सीटें दी महागठबंधन को, एबीपी न्यूज ने 130 सीटें महागठबंधन को दी थी, और टाइम्स नाउ सी वोटर ने 122 सीटें जो हैं वो महागठबंधन को दी थी। एग्जिट पोल की बात कर लें तो आपको ये तस्वीर नजर आएगी 2015 के एग्जिट पोल में कि दोनों ही खेमे को लगभग बराबर सीटें आगे पीछे थोड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है। टुडेस चाणक्य को आप छोड़ दें तो आप पाएंगे कि सभी ने दोनों गठबंधनों को 100 से पार सीटें दी हैं। इस चुनाव में भाजपा से अकेले सरकार बनाने की तमाम उम्मीद जो है वो की जा रही थी। वो इसलिए भी क्योंकि 2014 में जिस तरह मोदी लहर जो है वो देखने को मिली, उसके बाद 2015 में जब बिहार का ये महत्वपूर्ण चुनाव होता है तब भी ये माना जा रहा था कि वो मोदी लहर जो है वो भाजपा को बिहार में अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में मदद करेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ या नहीं, अगली स्लाइड में अब आप देखिए कि आखिर 2015 के नतीजों में और इस एग्जिट पोल में अंतर कितना था। जब नतीजे आए तो पता चला कि नहीं, महागठबंधन जो है वो सर्वश्रेष्ठ बनकर उभर रही है, और एनडीए जिसके लिए एग्जिट पोल में जो आंकड़े 150 क्रॉस कर गए थे वो आंकड़ा 58 पर मात्र जो है वो सीमित हो जाता है। महागठबंधन 178 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल दिखाई दिया। वाम दलों के खाते में 3 सीटें गई। कुल मिलाकर तस्वीर यही कि एग्जिट पोल से उलट आंकड़े जो हैं वो देखने को मिले हमें 2015 के इस विधानसभा चुनाव में। जैसा हमने कहा कि 2014 में जो मोदी लहर जिसे कहा गया जब वो आई
तो ये माना गया कि 2015 के बिहार चुनाव में भी वो मोदी लहर और उसका इम्पैक्ट जो है वो धारदार तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 178 सीटें जो है वो महागठबंधन ले गया, सरकार बना गया और एनडीए 58 सीटों पर सीमित रह गया। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं 2020 के आंकड़े। 2020 आते आते समीकरण जो है वो बदल गए थे, दलों में हेरफेर हो चुका था। इस बार एनडीए में भाजपा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल थी। इसके साथ वीआईपी और हम भी एनडीए का हिस्सा थे। महागठबंधन की बात करें तो इसमें राजद, कांग्रेस और बाकी वाम दल शामिल थे। इन एग्जिट पोल्स की अब आप तस्वीर देख लीजिए, जहां पर एनडीए को 104 से 128 सीटें एबीपीसी वोटर ने दी। एक्सिस माई इंडिया ने 69 से 91 सीटें दी। जन की बात ने 91 से 117 सीटें दी। टुडेज चाणक्य ने 82 सीटें दी और टाइम्स नेटवर्क ने 116 सीटें जो हैं वो एनडीए को दी। 108 से 131 सीटें जो है वो महागठबंधन को दी। एबीपीसी वोटर ने 139 से 161 सीटें एक्सिस माई इंडिया ने दी महागठबंधन को। 118 से 138 सीटें जो है जन की बात ने दी। टुडेज चाणक्य 106, टाइम्स नेटवर्क 120। कुल मिलाकर अदर्स का भी आंकड़ा आप देख लीजिए, लेकिन आप ये महत्वपूर्ण आंकड़ा देखिए जहां पर महागठबंधन ही सरकार बनाते हुए एग्जिट पोल में नजर आती है। इन एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी ने भी एनडीए को पूर्ण बहुमत की तरफ जो है वो हमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स में नहीं ऐसा देखा गया कि पूर्ण बहुमत एनडीए को दी गई। यहाँ पर इस टेबल पर केवल दो ऐसे आंकड़े हैं, टुडेज चाणक्य और टाइम्स नेटवर्क, जिन्होंने महागठबंधन को बहुमत नहीं दिया। बाकी सभी ने महागठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें पाते हुए दिखाया था। इस आंकड़े के साथ लग रहा था कि महागठबंधन जो है वो क्लियर तौर पर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब देखिए कि नतीजों में क्या हुआ। नतीजे आए तो आंकड़े कुछ इस तरह बने। नतीजों में कांटे की टक्कर के बाद एनडीए ने किसी तरह बहुमत का आंकड़ा छू लिया। इस तरह एग्जिट पोल इस बार पूरी तरह गलत नहीं हुए। 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए ने पाई 125 सीटें, महागठबंधन ने 110 सीटें, एआईएमआईएम 5 सीटें, बीएसपी 1 सीट, लोजपा 1 सीट। तो आपने देखी दोनों चुनाव की तस्वीर। बिहार में पिछले जो 2 चुनाव हुए उसमें ये वाला जो चुनाव था 2020 का, इसमें पूरी तरह आप कहें देखें तो एग्जिट पोल गलत नहीं हुए, लेकिन संभावनाएं जो है वो गलत सही की बनी रहती हैं। 2015 के हमने आपको आंकड़े दिखाए जब एकदम उलट तस्वीर जो है वो बनती नजर आई। अब हम देश भर में हुए और चुनावों के बारे में बात करेंगे जब जब एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हुए। सबसे लेटेस्ट चुनाव से शुरुआत कर लेते हैं। हरियाणा का विधानसभा चुनाव 2024 जो इस वक्त भी चर्चा में है, उस दौरान आखिर उस चुनाव में क्या हुआ था। तमाम एग्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था कि कांग्रेस को बहुमत है, कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, ऐसा मान लिया गया था। अधिकांश एग्जिट पोल्स में यही ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन परिणामों में, नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हरियाणा के अलावा बात कर लेते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। उस दौरान भी क्या हुआ आपको याद होगा। एग्जिट पोल और नतीजों के बीच का अंतर राष्ट्र स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। कई एग्जिट पोल्स में ये देखने को मिला कि एनडीए जो है वो 400 पार कर सकता है, ऐसा ट्रेंड देखने को मिला कई एग्जिट पोल्स में। लेकिन जब परिणाम आए, नतीजे आए, तो गठबंधन 293 सीटों पर सीमित रह गया। बीजेपी की सीटें भी 2019 की तुलना में काफी कम यानी 240 रह गई। ऐसे ही 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो उस दौरान भी कई सर्वे जो है वो हंग असेंबली की बात कर रहे थे, लेकिन नतीजों में बीजेपी ने 300 से अधिक सीटें जीतकर ऐसा बहुमत हासिल किया जिसकी कल्पना भी किसी एग्जिट पोल ने नहीं की थी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी आप एक बार तस्वीर देख लीजिए। 2015 के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए जीत के संकेत जरूर दिए गए थे, लेकिन कोई भी सर्वे ये कल्पना, ये आंकड़ा नहीं दे पाया था कि ये जीत एक सुनामी का रूप ले लेगी।
आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली, जो भारतीय चुनाव इतिहास की सबसे बड़े जनादेशों के रूप में दर्ज हुई। एग्जिट पोल्स ने ज्यादा से ज्यादा 50 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को दी थी, लेकिन नतीजों ने सारे गणित को फेल कर दिया। ऐसे ही 2014 का चुनाव भी याद कीजिए, जिसमें एनडीए को बहुमत के करीब बताया गया था एग्जिट पोल्स ने, लेकिन नतीजों में बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीतकर ऐतिहासिक परिणाम दिया, जिसने भारतीय राजनीति में कई दशकों की दिशा बदल दी। ऐसे ही 2004 के आम चुनाव में एग्जिट पोल ने एनडीए की जीत का दावा किया था, लेकिन सत्ता कांग्रेस गठबंधन के हाथ में चली गई थी। इसीलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव क्या रंग दिखाएगा। क्या एग्जिट पोल फेल होंगे या फिर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट में बदलकर सच साबित हो जाएंगे। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।